राजस्थान के तमाम कर्मचारी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, अभी राजस्थान में आम चुनाव जो 2023 हुए हैं, उसके बाद में जैसे ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, हमारे कर्मचारी साथी एक बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं हमारे कर्मचारी साथियों के ग्रुप में और फेसबुक पर, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि राजस्थान में नई सरकार आने वाली है और उसके बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया जाएगा और एनपीएस को फिर से राजस्थान में लागू किया जाएगा। ये हमारे कर्मचारी साथियों का बड़ा डर, बड़ी आशंका है, उनके माध्यम से व्यक्त की जा रही है। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि आप इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां क्यों फैला रहे हैं, क्या आपको भय लग रहा है और आपको कतई ही इस बारे में डरने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो भी आप जानिएगा और मेरे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे राजस्थान के ही नहीं, भारत भर के एनपीएस और ओपीएस के कर्मचारी तक ये जो जानकारी है वो पहुंच सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में जो एनपीएस को विदा करने के लिए, ओपीएस लागू करने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया गया था। हमारे माननीय एनएमओपीएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जी बंधु के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था। लंबे समय तक संघर्ष हुआ। हमारे प्रदेशाध्यक्ष कोजाराम जी और हमारे उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में बड़ा जो संघर्ष है वो किया गया। बड़े प्रयासों के बाद में माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारी पीड़ा को समझा और उन्होंने पूरे राजस्थान के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस को लागू किया। हमने तत्कालीन जो सरकार जो थी उसका आभार प्रकट किया, माननीय अशोक जी गहलोत का जगह जगह स्वागत किया। हमने उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिया इस कार्य के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा कार्य था और भारत भर के लिए ये एक अनूठी मिसाल थी। उसके बाद में कई राज्यों में अशोक जी गहलोत के जो देखते हुए, इनके इस ऐतिहासिक फैसले को देखते हुए कई राज्यों ने भी इस मार्ग पर चलने का जो अनुसरण भी किया था। उसके बाद में राजस्थान में आम चुनाव हुए और उस आम चुनाव में दो बड़ी बातें निकल कर के आई। एक तो ये हुआ कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता है वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई और भाजपा को यहाँ की जो जनता ने है वो जनादेश सौंप दिया। अभी भी सरकार गठन होना है। उसके बाद में दूसरी खबर, बड़ी खबर ये निकल कर के आई कि यहाँ के जो कर्मचारी जो थे उन्होंने कांग्रेस को उतना जनादेश नहीं दिया जितना देना चाहिए था। और उसके बाद में लोगों को बड़ी जल्दी हुई कि कर्मचारियों ने कितना वोट कांग्रेस को किया, कितना भाजपा को किया, और ये उन्होंने रिपोर्ट भी निकलवाई। और राजस्थान की जो पोस्टल जो बैलेट थे, किसके खाते में कितने गए, ये जानकारी भी ग्रुपों में शेयर की गई। हालांकि उसमें बहुमत से, यानी 50% से ज़्यादा, लगभग 52% के आसपास जो कर्मचारी जो थे उन्होंने एक तरफा कांग्रेस को अपना वोट किया था। बाकी जो कर्मचारी थे उन्होंने अन्य दलों को मतदान किया था। उसके बावजूद एक बड़ा आरोप ये लगा कि कांग्रेस को कर्मचारियों ने उतना मतदान नहीं किया जितना करना चाहिए था। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये आरोप निराधार गलत है। गलत इसलिए है कि हम जो राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनकी भारत भर में एक छवि है। हम किसी भी जो राजनीतिक जो दल है उसके पिछलग्गू नहीं हैं। हम निष्पक्ष रह कर के कार्य करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम संविधान के आदर्शों को मानते हुए जिसकी राज्य में सरकार होती है, हम उनका पालन करते हैं, उनके निर्देशों और आदेशों का पालन करते हैं और उनको लागू करते हैं। तो ये आरोप लगाना और ये गिनती करना, पहले बात तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि ये जो सूचना जो सार्वजनिक की गई थी कि कर्मचारियों ने किस पार्टी को कितना मतदान किया, ये भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मतदान है वो एक गोपनीय कार्यक्रम है और उसको सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। कर भी दिया गया तो कोई बात नहीं है। कर्मचारियों का भी अपना एक मत होता है, अपनी एक विचारधारा भी होती है और उस हिसाब से उन्हें भी मतदान करना पड़ता है, तभी तो उन्हें मताधिकार दिया गया है। लेकिन ये आरोप लगाना कि आपने एक विशेष दल को विशेष बहुमत नहीं दिया, इसलिए आने वाली जो सरकार है वो एनपीएस को फिर से लागू करेगी और ओपीएस को फिर से चालू करेगी। देखिए दोस्तों, हम कोई भाड़े के टट्टू नहीं है। हमने किसी भी पार्टी को बहुमत दिलाने का या सत्ता से बाहर करने का ठेका नहीं ले रखा है। हम इस राज्य के निष्ठावान कार्मिक हैं
और हम निष्ठा से अपना जो कार्य है, अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हैं। मैं हमारे जो NMOPS के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकारिणी के जो हमारे जो महान जो नेता हैं, विजय जी बंधु और हमारी जो राज्य कार्यकारिणी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनको मैं नमन करता हूं, उनको मैं कोटि कोटि सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस संघर्ष को जीता था। और उसके बाद में आप इस प्रकार की खबरें फैला रहे हो कि राजस्थान में नई सरकार आएगी और वो NPS को लागू करेगी, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप आत्मसमर्पण कर चुके हो। आपको क्या डरने की जरूरत है जब इस प्रकार के नेताओं के बैनर तले आपने संघर्ष लड़ा है, इस प्रकार के लोग आपके जंग में साथ हैं। हमने कोई जंग हारी नहीं है, हमने संघर्ष जीता है और हम मैदान में जाना भूले नहीं हैं। यदि यहाँ आने वाली सरकार इस प्रकार के जो फैसले लागू करती है, इस प्रकार के जो तानाशाही रवैये को अपनाती हैं, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम जो OPS जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों चल करके कह रहे हो कि आने वाली सरकार ऐसा करेगी? सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया तो सरकार को ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? आने वाली सरकार तो पता नहीं फिर हमारे सारे अधिकारी छीन लेगी। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, राजस्थान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सारी सरकारें कर्मचारियों को मूर्ख बनाने का काम करती हैं। सारी सरकारें हैं वो कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करती हैं। हमें संघर्ष करना भूलना नहीं है, हमें संघर्ष करना है। यदि माननीय अशोक जी गहलोत ने हमारे लिए जो OPS लेकर के आए थे, हमने उनका इतना बड़ा मान सम्मान भी किया था और हमने उनको कोटि कोटि सैल्यूट किया था, तो फिर चुनाव की जो घोषणा जो थी, उनका जो पार्टी का जो घोषणा पत्र जो था, उन्होंने ये क्या डाला कि हमारी सरकार यदि फिर से आएगी तो हम OPS पर कानून लेकर के आएंगे। इसका मतलब अभी तक आप क्या लेकर के आए हो? इसका मतलब अभी तक फिर आप गोलमाल कर रहे हो। आप तो ये कह रहे हो कि आप हमें मतदान करो तभी हमारी दोबारा सरकार आएगी, तब हम कानून लेकर के आएंगे। फिर भी आप कानून लेकर के नहीं आओगे, फिर तीसरी बार भी ये कहोगे कि अभी हमने कानून बनाया नहीं है, हमारी फिर सरकार आएगी तीसरी बार, तब हम कानून लेकर के आएंगे। क्यों भाई? आपने हमारे कर्मचारियों से अपना मतदान भी करवाया अपने पक्ष में कि हमारा जो कर्मचारी था उसने 50% से ज़्यादा आपको मतदान किया। इसका मतलब तो आपने हमें गुमराह किया, आपने अभी तक कानून भी नहीं बनाया था, तो आप क्या कर रहे थे? देखिए दोस्तों, सब कुछ बन चुका है। हमारे GPF अकाउंट खुल चुके हैं, हमारी NPS की कटौतियां बंद हो चुकी हैं और जिस प्रकार से हमारे जो पुराने जो कार्मिक हैं, हमारे साथी 2004 से पूर्व के जो हमारे जो साथी हैं, उनकी कटौतियां GPF में हो रही हैं, उसी प्रकार से हमारे NPS के साथियों की NPS बंद करके OPS में कटौतियां हो रही हैं। 2004 के बाद जो नियुक्त साथी है वो रिटायरमेंट हो रहे हैं और उनको पेंशन, ओल्ड पेंशन नियमों के मुताबिक उनको पेंशन दी जा रही है। ये सब बंद नहीं हो सकता और संविधान के अंतर्गत जो कार्य जो हो रहा है उसको कोई भी सरकार है वो चैलेंज नहीं कर सकती। हमारे पास में बहुत सारे रास्ते हैं, हमारे पास में कानूनी रास्ते हैं, हमारे पास में संवैधानिक रास्ते हैं। हम संविधान को मानने वाले कार्मिक लोग हैं, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि जरूरत पड़ी तो हम संघर्ष करेंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम OPS को हिलने भी नहीं देंगे। आप क्यों घबरा रहे हो? और आपको न घबराने की जरूरत है। हमने जब राजस्थान में हमारी लड़ाई जीत ली थी, हमें OPS मिल गई थी, तो हमने हमारे जो संगठन को नहीं छोड़ा। हम आज भी NMOPS में कार्य कर रहे हैं, हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हम उस अंतिम कार्मिक को OPS मिलने तक हम संघर्ष करेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। माननीय विजय जी जो बंधु है, उनके नेतृत्व में हमारा जो संघर्ष है वो जारी है और अन्य राज्यों में के जो कार्मिक हैं जिनको अभी तक OPS नहीं मिली है, उनके लिए हमारा संघर्ष जारी है। जो केंद्र सरकार के जो कार्मिक हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, उनके लिए हमारा संघर्ष जारी है। और जिन लोगों का स्थायीकरण नहीं हुआ है, हमारे जो पूर्व के जो विद्यार्थी मित्र जिनको वर्तमान में विद्यालय सहायक या शिक्षक सहायक के रूप में नियुक्ति दे रखी है, उनको अभी तक जिनका स्थायीकरण नहीं हुआ है, जिनको OPS नहीं मिली है, उनके लिए भी हमारा संघर्ष जारी है। हमारा संघर्ष उस अंतिम कड़ी में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम कार्मिक को OPS मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैला करके, भ्रामक रूप से आशंकित होकर के, भ्रामक रूप से लोगों को डरा करके आप आत्मसमर्पण मत कीजिएगा। आप पहले से ही सरकार के सामने सरेंडर मत होइएगा। सरकार का गठन ही नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि नई सरकार आएगी।
और एनपीएस को लागू करेगी, ओपीएस को बंद करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। नई सरकार आएगी, उसके अधीन हम निष्ठा से कार्य करेंगे, संविधान के नियमों में रह करके कार्य करेंगे। लेकिन सरकार यदि हमारे हितों पर कुठाराघात करेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो जुझारू जो कार्मिक हैं, हमारे जो जुझारू जो एनएमओपीएस के पदाधिकारी हैं और हमारे जो जुझारू प्रदेशाध्यक्ष और उप प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम आने वाली जो सरकार की जो करतूतें जो होंगी उनके खिलाफ इतनी सख्ती से लड़ेंगे, इतनी ताकत से लड़ेंगे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम हमारे साथियों के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। देखिए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को हमारे अंतिम कार्मिक तक, हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम कार्मिक तक पहुंचाइएगा, एक एक तक पहुंचाइएगा और आप उनको आश्वस्त कीजिएगा कि हमको किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की, आशंकित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जय एनएमओपीएस, जय संगठन, जय हिंद, जय भारत।